इसलिए इन 3 घोड़ों को बांधा गया है, चौथे को छोड़ा गया है। इस धर्म रूपी रथ में ऐसे घोड़े होने चाहिए, 4 घोड़े और 3 बंधे हों, एक स्वच्छंद रूप से चले, उसके लिए कोई भी बांधने की जरूरत नहीं है। ईश भजन सारथी सुजाना, और विरति चर्म संतोष कृपाना। अब उस रथ में 2 पहिए बन गए, 4 घोड़े जुत गए, सारथी चाहिए। कौन उसको हाँकेगा? तो उस सारथी का निर्माण हम कैसे करेंगे? ईश भजन सारथी सुजाना। उसका सुजान सारथी कौन है? ईश भजन, अर्थात अपने इष्ट का, ईश्वर का सदैव चिंतन। भजन का मतलब सदैव उसको भजना, ध्यान करना, उसी का चिंतन करना, सांसारिक कार्य करते हुए भी किसी समय ईश्वर को न भूलना, ये भजन है। भगवान श्री राम ने शिवरी से जब 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया है तो उसमें उन्होंने यही बताया है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा प्रसंगा, सत्संगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करे कपट तज गान। अब इसमें समझना है कि भगवान ने जो 9 भक्तियां बताई हैं उनमें सत्संग और कथा प्रसंग, मेरे गुणों का गान यानी भगवान का गुणगान, कथा प्रसंग, सत्संग, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, भजन। अब आप 4 चीजें देखिए, भजन में, सत्संग में, कथा प्रसंग में और गुणगान में। प्रायः समझने में तो चारों चीजें लगभग एक जैसी लगती हैं। कहीं आप बैठे हो, पूछते कहाँ गए थे? सत्संग में थे, कथा प्रसंग में थे, भजन वजन हो रहा था, है ना, अरे भगवान का गुणानुवाद हो रहा था। ये एक जैसी प्रायः सभी प्रतीत होती हैं अवस्थाएं, लेकिन इनमें सब में चारों में भेद है। भजन क्या है, भगवान के गुणानुवाद क्या है, सत्संग क्या है और कथा प्रसंग क्या है, इन चारों में भेद है, अंतर है। इस अंतर को समझ लेने पर सहजता से ही भक्ति प्राप्त होती है। ये एक नहीं है। तो भगवान ने कहा है कि जो ईश भजन सारथी सुजाना, भगवान का जो भजन है वही उस रथ का सुजान सारथी है, ज्ञानवान सारथी, अर्थात सारथी के पास युद्ध नीति, कैसे हम रथ को हाँके कि हमारा जो रथी है ये किसी प्रकार से सुरक्षित युद्ध करता रहे, इसको किसी प्रकार से कोई भी आपदा इसके पास ना आने पाए, ऐसा सुजान सारथी जिस रथ पे होता है तो वो रथी सदैव युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। तो आज इस धर्म रूपी रथ के ऊपर सुजान सारथी कौन बैठा? किसको बैठाएंगे? ईश भजन। भजन क्या है? एक व्यक्ति आ रहा था, एक संत पुरुष मिले, कहा भैया ऐसा है, भगवान का भजन करना श्रेष्ठ है, हम लोग भजन किया करते हैं। उसने कहा भाई आप तो साधु महात्मा हो, हम गृहस्थ धर्म में हैं, हमारी आपकी बराबरी नहीं हो सकती।